यस सर। गुड इवनिंग सर। तो लगा कहीं कोई दूसरे लिंक की तो प्रॉब्लम नहीं आ रही है, इसलिए मैंने फोन किया। अच्छा अच्छा। रिकॉर्डिंग तो लगाइए उधर। हाँ सर। हम्म। आ, हम लोगों ने बेटा पिछला लेक्चर रिकॉर्ड नहीं किया था, तो एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। ओके सर। कहाँ से रिवाइज करना था कुछ याद है? एक मिनट सर, हमें वो वाला करना था ना, एक्साइटेड स्टेट वगैरह, चलिए। कोवेलेंसी। ओवेलेंसी। ओवेलेंसी से ही कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो जल्दी जल्दी आप एक्सप्लेन करते जाइए, बोलते जाइए, तो रिकॉर्डिंग में आता जाएगा। So covalency is just number of one paired electrons in ground state and excited state. तो जितने भी नंबर वन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे उतने कोवेलेंसी होंगे, वो उतने बॉन्ड बना पाएगा किसी और के साथ। मैं यहाँ पे क्लोरीन का एग्जांपल लिया था। तो क्लोरीन में ग्राउंड स्टेट में वन कोवेलेंसी है, क्योंकि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। एक्साइटेड स्टेट में फर्स्ट कौन से एक्साइटेड तीन को थ्री है। इलेक्ट्रॉन हो गए तो कोवेलेंसी थ्री हो जाएगी। सेकेंड यस एक्साइटेड स्टेट में पांच हो गए अनपेयर्ड तो पांच हो जाएगी। और यस थर्ड एक्साइटेशन में सात अनपेयर्ड हो गए तो सात कोवेलेंसी हो जाएगी। यस। ठीक है। फिर एक इम्पॉर्टेंट बात हमने क्या लिखी थी? क्या सर? एमिट, हाँ, एमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली पॉसिबल विद इन द ऑर्बिटल ऑफ द सेम शेल, मतलब सेम शेल में होना चाहिए तभी एक्साइटेशन हो पाएगा। हाँ, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली पॉसिबल विद इन द ऑर्बिटल ऑफ सेम शेल। चलिए, तो इससे हमें पता चला कि कोवेलेंसी क्लोरीन की वन भी हो सकती है, थ्री भी, फाइव भी, सेवन भी। इसी तरीके से फिर नाइट्रोजन वाला हमने किया था। तो नाइट्रोजन में हमने देखा, क्योंकि यहाँ एक्साइटेशन पॉसिबल ही नहीं है, सिर्फ ग्राउंड स्टेट ही पॉसिबल है, तो इसलिए ग्राउंड यस स्टेट में कोवेलेंसी थ्री है, तो थ्री ही रहेगी। ठीक है। इसी वजह यस। से ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसमें टू डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है ना? ओके सर। यस सर। तो यही तो लिखा था, टू डी ऑर्बिटल नहीं होता है। हाँ सर। लीड में डी नाइट्रोजन। ऑर्बिटल होता ही नहीं है, तो इसलिए यस सर। एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से क्या होता है कि NaCl3 ये पॉसिबल है, लेकिन NCl5 ये पॉसिबल नहीं है। जबकि PCl3 ये पॉसिबल है, एंड PCl5 ये भी पॉसिबल है, दोनों पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि यस यहाँ पे ये थर्ड पीरियड में है, यहाँ पे थ्री डी ऑर्बिटल अवेलेबल है, तो यहाँ पे जो है एक्साइटेशन हो जाती है। और जब आप फर्स्ट एक्साइटेशन ये कराएंगे, सेम ग्रुप का है ना, तो 3s 2s वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके, सॉरी 3s वाला, और ये थ्री डी वाले में आ जाएगा। हाँ सर। ठीक है। लिख के यस दिखाओ, ये सर। समझ में आया? नहीं समझ में आ गया सर, मैं पहले तो करा था। चलिए, फिर उसके बाद लेकिन जो नाइट्रोजन है वो कितनी मैक्सिमम कोवेलेंसी दिखा सकता है, ये भी यहाँ पे पॉइंट इंपॉर्टेंट है याद रखने वाला। वो चार दिखा सकता है। एक बॉन्ड वो कैसा बना देता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये वाला बॉन्ड कैसा है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अपना लोन पेयर जो है ये डोनेट कर देता है H पॉजिटिव को, इसकी वजह से ये कोऑर्डिनेट डोनेट। बॉन्ड बना लेता है और चार कोवेलेंसी हो जाती है। सर डोनेट कर देता मतलब मतलब जो H पॉजिटिव है, ये है आपका, ऐसे लिख दूं, अमोनिया। ये अमोनिया है।
ठीक है। हाँ सर। इसको मान लीजिए कहीं से कोई ऐसा मॉलिक्यूल या एटम मिल गया या आयन मिल गया जिसके पास खाली ऑर्बिटल है। जैसे H पॉजिटिव होता है, इसके पास खाली ऑर्बिटल होता है ना। हाँ सर। कौन सा वाला? एस। कौन सा एस? 1s 1s। 1s। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन होता है, आपने वो भी निकाल दिया, तो इसको ये यस सर। मौका मिल गया। मौका मिल गया तो ये क्या करता है, अपने लोन पेयर को इसमें डोनेट कर देता है, और इसकी वजह से ये वाला बॉन्ड बन गया। ओके सर। इस बॉन्ड को, वैसे जो बॉन्ड हम पढ़ते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, उसमें क्या होता है, शेयरिंग होती है। एक ने एक यस इलेक्ट्रॉन सर। दिया, दूसरे ने दूसरा दिया। यहाँ पर शेयरिंग तो हो रही है, लेकिन कैसे हो रही है कि एक पार्टनर जो है वो पूरा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक है, और दूसरा पार्टनर मेहनत कर रहा है, तो इन्वेस्टमेंट पूरी की पूरी एक पार्टनर की है। ओके। ओके सर। तो इस यस सर। बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कहते हैं। और दूसरा इसका नाम है डेटिव बॉन्ड। ओके। ओके सर। यस सर। चलिए। फिर हमने ये इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करी थी, बताइए क्या थी ये, जल्दी से याद हाँ कर। कि स्टेबिलिटी मतलब क्या, वेकेंट मतलब वेकेंट शेल में 4s की पावर 3d से कम होती है, पर जब शेल फिल हो जाता है मतलब ऑर्बिटल फिल हो जाता है, तो मतलब फिर 4s2 की मतलब एनर्जी ज्यादा हो जाती है 3d से, तो ये। यह वेकेंट ऑर्बिटल होता है तो उस केस में 4s की एनर्जी कम होती है, 3d की ज्यादा होती है, वेकेंट केस की। इसीलिए 4s में हम पहले इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, 3d में बाद में करते हैं। लेकिन जब ये फिल हो गया तो 4s की एनर्जी बढ़ जाती है और 3d की एनर्जी कम हो जाती है, तो ऑर्डर ये हो जाता है। इसीलिए जब इलेक्ट्रॉन निकालने की बारी आती है तो फिर कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है, एस से निकलता है। और यस सर। ये इंपॉर्टेंट बात थी। इसको आपने पूरे बॉन्डिंग चैप्टर खत्म कर लिया, लेकिन ये सुना नहीं होगा। यस सर। क्या नहीं सुना सर? यही बात, पूरे बॉन्डिंग चैप्टर को आपने पढ़ लिया अपने यहाँ जहाँ पे आप जाते हैं आकाश में, क्या आपने वहां हाँ पे सर। पढ़ा था ये पॉइंट? हाँ सर, पढ़ा नहीं। ये वाला पॉइंट नहीं पढ़ा होगा, नोटबुक में चेक करिएगा। कौन सा? सेकेंड पीरियड ऑर्बिटल। हाँ, ये वाला नहीं पढ़ा था, ये वाला नहीं। चलिए, अब आ जाइए। ये नेक्स्ट क्या कह रहा है, और सेकंड पीरियड 2d ऑर्बिटल इज नॉट प्रेजेंट। ये वही वाली बात है जो ऊपर हमने नाइट्रोजन के लिए डिस्कस की, ठीक है। ओके सर। हम्म। फिर उसके बाद क्या है, ऑल अदर पी ब्लॉक एलिमेंट्स फ्रॉम 3d पीरियड, थर्ड पीरियड ऑनवर्ड, ठीक है, हाँ सर। नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कोवेलेंस। कोवलेंसी। कोवेलेंसी की बजाय लिखना चाहिए मैक्सिमम कोवेलेंस। यस सर। मैक्सिमम कोवेलेंसी, ठीक है। यस। चलिए, गुड। अब आ जाइए, कोवेलेंसी की बात हम लोग कर रहे थे, तो इसमें फिर हमने डिफरेंट ब्लॉक्स के जो एलिमेंट होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। तो ये हमारा है एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में कोवेलेंसी क्या होती है, तो फर्स्ट ग्रुप, जिसको हम फर्स्ट ग्रुप का दूसरा नाम क्या है, बोलिए? सर, फर्स्ट को दूसरा नाम अल्कली मेटल्स। एल्कली। और सेकंड ग्रुप का नाम है एल्कलाइन।
ओके सर। अर्थ, मेटल। तो एल्कली में कोवेलेंसी 1 होती है सारे एलिमेंट, और एल्कलाइन में यानी सेकंड ग्रुप में 2 होती है। तो हमसे कहा जाए एस ब्लॉक में कोवेलेंसी कितनी होती है, तो हम कहेंगे 1 और 2। 1 फर्स्ट ग्रुप की और 2 सेकंड ग्रुप की। एस ब्लॉक में 2 ही ग्रुप तो आते हैं। हाँ सर। फिर उसके बाद जो है वो बी का हमने किया। डी में जो मैक्सिमम कोवेलेंसी होती है, फिर ये मैक्सिमम है कोवेलेंसी। तो ये क्रोमियम के लिए 6 होती है और मैग्नीज के लिए 7 होती है। फॉस्फोरस का कहाँ लिखा हमने, ये लिख तो दिया फॉस्फोरस का। हाँ सर। हाँ, ये फॉस्फोरस का आ गया, एस ब्लॉक भी आ गया, पी ब्लॉक भी आ गया। फॉस्फोरस कह रहा हूँ, सॉरी, पी ब्लॉक। पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक सब आ गए। यस सर। हम्म, चलिए अब मुझे ये बताइए, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आती है आपको, ऑक्सीडेशन स्टेट, या हाँ सर। ऑक्सीडेशन नंबर? हाँ, जितना वो ट्रेड करेगा मतलब उतना इलेक्ट्रॉन्स को देगा, मतलब इतना ही तो होगा। हम्म, चलिए प्रैक्टिस करते हैं, देखें। तो आज की डेट में हमने डाला नहीं है, 21/5/23। आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सबसे पहला एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, H2SO4। इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, सल्फर के क्या हो गया सर? बेटा, जब कोई भी मॉलिक्यूल हमें दिया हुआ हो, उसके अंदर हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी हो, तो उसके लिए 2-3 बातों का ख्याल रखना है कि ये जो हेलोजेंस हैं, इनकी ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग -1 लेंगे। ओके। ओके सर। और अगर ऑक्सीजन दिया हुआ हो, तो उसकी हम लेंगे -2। और अगर नाइट्रोजन दिया हुआ है, तो उसकी लेंगे -3। और अगर हाइड्रोजन दिया हुआ है, तो उसकी लेंगे +1। ये बात याद हम्म। रहेगी इतनी। ओके सर। हाइड्रोजन के ठीक है लिए सर। -1, ऑक्सीजन के लिए -2, नाइट्रोजन के लिए सर -3। एक्स क्या है सर? एक्स हेलोजन, अच्छा हेलोजन। हेलोजन, अच्छा हेलोजन। क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन, हाँ ब्रोमीन, सर। आयोडीन। ठीक है ना? तो मैं इसका यस सर। नेगेटिव चार्ज हटा देता हूँ, खाली हेलोजन है, तो इसको ओके सर। 2 लिख देता हूँ। ओके। यस सर। हाइड्रोजन की नेगेटिव भी होती है। हाइड्रोजन -1 भी शो करता है। कब शो करता है? विथ मेटल। अगर मेटल के साथ होगा, तो ये क्या शो करता है? -1 शो करता है। ये एक स्पेशल केस है, इसको आपको याद है। बेटा, ओके आपका सर। होमवर्क बढ़ता जा रहा है, बहुत याद करना है आपको। हाँ सर ठीक है, मेटल के साथ ठीक है, माइनस। हाँ, मान लीजिए मैंने बनाया सोडियम हाइड्राइड। तो यहाँ पे सोडियम के ऊपर क्या चार्ज होता है? +1। और हाइड्रोजन के ऊपर क्या होगा? -1। जब भी तो कंपाउंड बनेगा, वरना बनेगा ही नहीं।
हाँ सर। ठीक है ना। लिथियम हाइड्राइड, तो यहाँ पे लिथियम मेटल है, +1, इस पे -1। +1 क्यों आया? क्योंकि ये 1s फर्स्ट ग्रुप का है, हाँ सर। एल्कली ग्रुप का, तो उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट में, वो उसको लूज यस कर सर। देता है। हाँ सर। चलिए आप जल्दी से इसमें बताइए क्या हो जाएगा। तो देखिए इस चीज को याद रख के हम लोग निकालेंगे। तो हाइड्रोजन के ऊपर क्या चार्ज आता है? +1। +1। ये दिया हुआ है। भाई सल्फर मेटल तो है नहीं जो इसका -1 लेंगे, तो +1 ही लेंगे। लेकिन कितने हाइड्रोजन हैं? 2। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें। प्लस सल्फर का हमें निकालना है तो उसको x मान लेते हैं। अब बताइए ऑक्सीजन। सर -2, मतलब -2 -2, इंटू 4। और क्योंकि 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दें, इक्वल टू इस पूरे 0। मॉलिक्यूल पे कितना चार्ज है? 0। 0। तो इक्वल टू 0 कर देंगे। यहाँ से x की वैल्यू बताइए कितनी आ गई? प्लस। 2 - 8। हाँ, +6। तो ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई इसकी, क्या आ गई? सल्फर की +6। +6। निकालना आ गया। आ गया सर। चलिए तो एक और प्रैक्टिस करते हैं। निकालिए। N2O5, नाइट्रोजन की निकालिए। N2। हम्म। अच्छा, जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली जाती है बेटा, वो लेस नेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की निकाली जाती है। ओके। क्या ना? उसका -6। -6। 6। -6 कैसे आएगी? N की -3 होती है, यहाँ पे 2 है तो। ओहो, तो ऑक्सीजन भी तो है। अच्छा, कैसे करना है? ओके ओके। ये तो मॉलिक्यूल बन गया ना अब तो। हाँ सर। अब इसका जो है 5 है दोनों क्या? में कंपटीशन होगा, नाइट्रोजन में और ऑक्सीजन में। और जब इसका इनमें 5 है क्या कंपटीशन ऑक्सीडेशन होगा स्टेट? तो क्या होगा? 5 है क्या इसका नाइट्रोजन आंसर? की हमें निकालनी है तो इसको मान लेते हैं x, क्योंकि सर, दो इसका है आंसर तो 5 है। 2x कह देते हैं। प्लस ऑक्सीजन की कितनी होती है? -2 इंटू 5 इज इसका इक्वल टू 5 है क्या 0, आंसर? क्योंकि पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज कितना है? 0। न्यूट्रल हाँ। मॉलिक्यूल है। तो कितना आ गया? x इज इक्वल टू 5 आ गया। तो यहाँ पे ओके। नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +5 है। ओके। ठीक है। यस। नाइट्रोजन की -3 जब लेते हैं, जब ये इसकी हमें इसके साथ जो है वो ये कॉर्नर एटम हो। ये वाले एटम्स क्या कहलाते हैं? जो साइड में लगे होते हैं, कॉर्नर एटम। जैसे ये है, ये सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है। तो इसमें ये सारे जो एटम्स हैं ये सब के सब क्या है? कॉर्नर है। यस। इनका नाम क्या है? कॉर्नर एटम। और ये जो बीच में है, ये इसका नाम है सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम। ओके सर। ठीक है सर। चलिए ठीक है, तो एक और करके दिखाइए। H3PO4, इसका निकालिए। फिर H3PO2, इसका निकालिए। दोनों में फॉस्फोरस का निकालिए। ये हम लोग क्या निकाल रहे हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर।
ओके सर, एक मिनट। तो +1, तो फिर 3 + x प्लस, सॉरी 3 + x - 8, 3 - 8 - 5। सर फर्स्ट वाले में p की हो जाएगी 5, 5। लेट अस और चेक। सेकंड वाले तीन में थ्री हाइड्रोजन की हो प्लस गई एक मिनट सर, +1 एक मिनट इंटू 3 सर, सेकंड वाले में फॉस्फोरस हो जाएगी एक्स। 1। इसकी क्या बता रहे हैं, 1। हाँ, चलिए, गुड। अभी चेक कर और लेते थर्ड, -2 इंटू 4। पूरे और थर्ड मॉलिक्यूल पे वाले की, चार्ज है 0, तो क्या हो गया ये, -8 और +3, x इज इक्वल टू +5। सर थर्ड वाले में 5 है क्या? यस, यहाँ पे हो गई +1 इंटू 3 +x प्लस -2 इंटू 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +1। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आपका। यहाँ पे क्या बताया, +1 5। इंटू +x प्लस -2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। इसमें आंसर क्या आ जाएगा, बोलिए। x इज इक्वल 5 5 5 +5। बिल्कुल सही बताया आपने। इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालनी आ गई। चलिए, N2O, यह लाफिंग गैस, इसका बताइए। और HN3, इस दोनों में नाइट्रोजन का बताइए। इसका नाम है लाफिंग हाँ, ओके गैस। सर, इसमें नाइट्रोजन की है 1। और इसका नाम है हाइड्राजोइक एसिड। हमें नाइट्रोजन के बताने दोनों में। यहाँ पे नाइट्रोजन की कितनी आई बेटा आपकी, 1। +1। यस, ये हो गया 2x प्लस हाँ, -2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +1 आ गई, बिल्कुल सही। यहाँ पे -1/3। यहाँ पे आ गई +1 +3x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू आ गई -1/3। तो दिस इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दीज कंपाउंड। चलिए, अब थोड़ा सा चेंज लाते हैं। तो कंपाउंड लेते हैं H2S2O8। इसमें बताइए सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट। -7। -7, माइनस नहीं होगी, +7 होगी। हाँ, +7 सॉरी, +7। +7। हाँ सर। तो ये हो गई आपकी 2 इंटू +1 +2x प्लस -2 इंटू 8 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +10। और बेटा ये पॉसिबल ही नहीं है, x इज इक्वल टू +7 सल्फर के केस में। तो एग्जैक्टली। ऐसा हो जाए कभी भी तो, नहीं, एग्जिस्ट नहीं करेगा। है बेटा। एग्जिस्ट नहीं करेगा ना कंपाउंड में। हाँ, +7 सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं हो सकती। ठीक है। हाँ सर। तो अब ये हमें कैसे पता चले कि कौन सी एग्जिस्ट करेगी, कौन सी
नहीं करेगी, तो उसका एक फॉर्मूला है, उसको याद कर लिया जाए। क्या फॉर्मूला है, लिखिए। ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज। ओके। ओके सर। कहाँ से है ये रेंज? n-8 टू n, n-8 टू n। And यहाँ पे n क्या है? n इज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब जल्दी सल्फर की रेंज बताइए मुझे। -2 और 6। -2 और 6। से -2 टू 6, ये इसकी रेंज है। तो इससे ज्यादा हो नहीं सकता, इससे कम नहीं हो सकता, तो ये उसके बाहर आ गया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट नहीं कर। पॉसिबल नहीं है। तो अब इसमें कहानी क्या है? मॉलिक्यूल तो ये एग्जिस्ट करता है। इस मॉलिक्यूल का नाम क्या है, कुछ याद है तुम्हें? सुना है? इस नहीं सर। मॉलिक्यूल का नाम है मार्शल। क्या नाम है? मार्शल एसिड। ठीक है। और दूसरा भी नाम इसका लिख लेते हैं। दूसरा नाम क्या है? पर ऑक्सो डाई डाई सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए, दो तो फिर एग्जिस्ट सल्फर कैसे इसलिए करता है? है बेटा। फिर एग्जिस्ट कैसे करता है? बेटा समझ में नहीं आया, दोबारा बोलिए। फिर ये एग्जिस्ट कैसे करता है? हाँ बेटा, अभी देखते हैं। इसके अंदर पर ऑक्सी लिंकेज होती है। क्या होती है? फिर ऑक्सीजन। पर ऑक्सी लिंकेज। अब देखिए, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा आइडिया जब आ गया है तो दे देते हैं। देखिए, तो इसमें क्या होता है, एक सल्फर दूसरे सल्फर के साथ विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन जुड़ा हो। और ये जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, इसी का नाम है पर ऑक्सी लिंकेज। ठीक है, बात समझ में आ रही है? हाँ सर। ये पर ऑक्सी लिंकेज, आपने पर ऑक्साइड पढ़ा है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2। हाँ सर। हाँ सर। उसमें क्या होता है? उसके अंदर भी तो यही होता है कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपस में किससे जुड़े होते हैं? सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते सिंगल। हैं। यहाँ पे जरा ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए क्या होगी? इस केस पे ऑक्सीजन की स्टेट H2O2 है, तो फिर X+ -1। -1। तो जब ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है, जहां पर भी होती है, जिस भी मॉलिक्यूल में होती है, उसके नाम के साथ पर ऑक्साइड आ जाता है। देखिए, पर ऑक्सो आया है, ये इसीलिए आया है। ओके सर। यहाँ पे नाम आया हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हाँ सर।
ये इसीलिए आया है। इसका नाम क्या है? पर ऑक्सी लिंकेज। पेरोक्सी लिंकेज, ओके सर। ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर बना यस। देते हैं इसका। मार्शल्स एसिड, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। मॉलिक्यूल के बारे में कई बार स्ट्रक्चर और कई इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में आ चुका है, तो यू हैव टू रिमेम्बर। तो इसको बना देते हैं डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ। 8 ऑक्सीजन लगाने हैं ना, तो 2 हमने लगा दिए, 6 बचे, तो 3 इसमें लगेंगे और 3 इसमें लगेंगे। क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैव पर ऑक्सी लिंकेज। तो ये याद रहना चाहिए। और जहां पर भी रेंज से बाहर हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर, समझ जाइए वहां पर ऑक्सी लिंकेज होगी। ओके सर। हाँ, ठीक है। यस। एक मिनट सर। हम्म, ठीक। ठीक। लिखिए लिखिए, पूरा लिखिए। हाँ सर। हो गया सर। हो गया। हाँ चलिए, इसी के ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं और अच्छे से याद रह सर, जाएगा। ये कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है सर ये वाला? अब बेटा जब हम पूरा एसिड के बारे में पढ़ेंगे, सल्फर ग्रुप को, तब डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल अच्छा खासा स्ट्रांग होता है। हम्म, ठीक। तो इसमें बताइए विच ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज पर ऑक्सी लिंकेज। पहला H2SO3, दूसरा H3PO3, तीसरा HClO4, चौथा H2SO5। जल्दी से चेक करके बताइए। पेरोक्सी लिंकेज। सर फोर्थ वाला। फोर्थ वाला, यस। क्यों? इसलिए कि यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन कितनी आ 8 है। रही है? -8। +8 यार, हर बार माइनस प्लस, हाँ 8। कैसे हो जा रही है? थोड़ा सा बाकी ऐसा सब में हाँ। पॉसिबल है, क्लोरीन की +7 आ रही होगी, ये पॉसिबल है, रेंज चेक कर लीजिए। पॉसिबल है। हाँ सर। ये भी जो है पॉसिबल है, ठीक है। इसकी -1 से 5 आ रही है, और ये जो है वो कितनी आ रही होगी? +4, ये भी पॉसिबल है। ये पॉसिबल नहीं है, तो इसके अंदर परऑक्सी लिंकेज होगी। चाहे तो मॉलिक्यूल बनाना तो बना सकते हैं, ऐसा होगा मॉलिक्यूल। ठीक है, चलिए हाँ। आगे बढ़ जाऊं। हाँ। चलिए, नेक्स्ट है कोवेलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में डिफरेंस बताइए। सर ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज रहती है रिएक्शन में, रिएक्शन टू रिएक्शन कोवैलेंस कोवेलेंसी फिक्स रहती है। एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कोवेलेंसी की हमने डेफिनेशन लिखी थी, हाँ। थी नंबर ऑफ
पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है। yes ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था, इसकी क्या डेफिनेशन बताई थी? sir, it इट in the इज दी reaction परमानेंट per man. फॉर्मल चार्ज। ये जो चार्ज हम निकाल रहे हैं तो परमानेंट मॉलिक्यूल में मौजूद है ना, तो ये हाँ सर, होगा परमानेंट फॉर्मल चार्ज। ठीक है। ओके सर। दूसरा पॉइंट बताइए क्या लिखा तो जाए। फॉर्मल चार्ज का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है अभी उसमें? बेटा हम लोग निकालना सीखेंगे फॉर्मल चार्ज। नहीं, वो बस डेफिनेशन ये चाहिए। चार्ज है जो हमने निकाला है ऑक्सीडेशन स्टेट के जरिए से, वही चार्ज है। उसी चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मल चार्ज बोलते हैं, लेकिन ये परमानेंट ओके सर, है। ठीक है। ठीक। और ये हम शो भी नहीं करते, दिखाते नहीं है, बस मॉलिक्यूल में हिडन होता है। दूसरा बताइए कोवेलेंसी के बारे में क्या है। डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ, अनपेयर्ड। कितने बॉन्ड बनाए हुए उस पर डिपेंड करती है ना कोवेलेंसी। अच्छा, हाँ हाँ सर, हाँ सर। ठीक है। यस सर। अब यहाँ पे बताइए, रिमेन्स फिक्स। इट डज नॉट, इट, यस ये सर, इस पे डज नॉट डिपेंड ही नहीं डिपेंड। करती है। इट यस डज सर। नॉट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ बॉन्ड। इसका एग्जाम्पल देखा जाए, कैसे बॉन्ड पे डिपेंड नहीं करती है। क्या सर? यही ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या सर, आवाज नहीं आ रही सर। मैं ये कह रहा हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट बॉन्ड पे डिपेंड नहीं करती है। इसको हाँ समझा सर, जाए, इसका प्रूफ देखा जाए। हाँ सर, ठीक है सर। देख। चलिए बताइए, इन दोनों में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी कितनी हो जाएगी। किसकी सर? इन दोनों के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा। यहाँ पे -4 माइ हो जाएगी, माइनस यहाँ फोर पे +4 हो जाएगी। प्लस फोर। एक और मॉलिक्यूल ले लीजिए, एक हाइड्रोजन लगा दिया, दो तीन क्लोरीन लगा दिए, बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगी। मतलब फिर +1 -3, तो मतलब -2 प्लस 2। यस सर। +2। तो देखिए प्लस बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड सेम है, इसका मतलब कोवेलेंसी सेम, हाँ सर। लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट um वो डिफरेंट। तो चेंज डिफरेंट। यही बात तो लिखी है हमने यहाँ पे, और ये प्रूफ कर दी। हाँ प्रूफ भी तो चाहिए ना साथ में, खाली लिखने से कैसे काम चलेगा। हो गया। ठीक है, ठीक है। इसको लिखिए फटाफट, कोई बात नहीं समझ में आई तो पूछिए। नहीं सर। लास्ट पॉइंट लिख लीजिए कि इट चलो ऊपर कैन करिए सर। बी, बताइए, पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक अच्छा। है। लेकिन ये ओके। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, फ्रैक्शन, कुछ भी हो सकती है। कोवेलेंसी या तो 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी, ना 0 हो सकती है ना उससे कम हो सकती। लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, अभी तो निकाल